नवरात्रि चल रही है। हर तरफ माँ का ही जयकारा, माँ का ही बोलबाला है। माँ दुर्गा को नवरात्रि के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों में हमारे घरों में पूजा जाता है। देवी के 9 रूपों की अलग अलग विशेषता है। महिषासुर मर्दिनी देवी माता 9 रूपों में भक्तों के पास आती हैं और प्रायः हर एक घर में यथाशक्ति उनका स्वागत, पूजन, अर्चन होता है। नवरात्रि में माँ का आगमन हम सबके बीच आखिर किस विधि से होता है? विद्वान ज्योतिषियों द्वारा विभिन्न तरह की गणनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस बार माँ का आगमन किस विधि से होगा और उनका गमन अर्थात जाना किस प्रकार होगा। प्रायः हर ही बार नवरात्रि में माँ की सवारी आने या जाने की अलग अलग होती है और आने वाला पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है यह उस सवारी पर निर्भर करता है। आने वाला साल हमें खुशियाँ देने वाला है या बाढ़, सूखा, महामारी, तूफान इस तरह के प्रकोपों का सामना हमें करना पड़ेगा, यह सब उसी पर निर्भर करता है। तो ये तो माँ के आगमन की बात हुई, पर माँ का निवास क्या है? आखिर कहाँ रहती है माँ दुर्गा? माँ दुर्गा का निवास स्थान नीम का पेड़ है, ऐसा माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग नीम के पेड़ की पूजा भी करते हैं और उसे नीमरी देवी या नीमड़ी देवी के नाम से संबोधित करते हैं। नीम का पेड़ एक अति विशिष्ट पेड़ है जिसमें माँ दुर्गा के साथ ही साथ गणेश भगवान का भी निवास स्थान माना जाता है। ऐसा मानना है कि देवी माँ नीम के पेड़ पर वास करती हैं और इसके डालों पर झूला झूलती हैं। नीम के पेड़ को शीतला माता के रूप में पूजा जाता है। माँ ज्वालामुखी मंदिर में स्थित विशाल नीम के पेड़ की महिमा अति प्राचीन है। इस पेड़ में पूरे वर्ष फूल लगे रहते हैं, अतः श्रद्धालु इसे साक्षात देवी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि और केतु जैसे ग्रहों का संबंध भी नीम के पेड़ से है और इनकी शांति के उपायों में से एक उपाय है नीम का पेड़ लगाना। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नीम के पेड़ को शीतला माता का प्रतीक मानते हैं। ऐसा इसलिए कि शरीर पर चेचक के दाने निकलने पर पानी में नीम की पत्तियों को उबालकर उससे स्नान कराने से तथा नीम के पत्तों से सहलाने से शीतला माँ प्रसन्न हो जाती हैं और वह दाने जल्दी ठीक होते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए नीम के पेड़ और माता रानी से संबंधित अनेक गीत गाकर माँ को प्रसन्न किया जाता है। धार्मिक के अतिरिक्त नीम के पेड़ अपनी अत्यधिक औषधीय महत्व के लिए भी जाना जाता है। वेदों में नीम के पेड़ को सर्व रोग निवारिणी अर्थात सभी रोगों को ठीक करने वाला माना गया है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब अमृत स्वर्ग ले जाया जा रहा था तो कुछ बूंदें नीम के पेड़ पर भी गिर गई थीं, अर्थात नीम के पेड़ को अमृत तुल्य माना गया है। निम्ब अर्थात नीम के पेड़ का उल्लेख चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में भी मिलता है। नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसका हर एक भाग, चाहे वो पत्ते हो, छाल हो, जड़ हो या नीम के फल हो, सारे के सारे हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। नीम का पेड़ सेहत के साथ ही साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी बहुत गुणकारी होता है। इसके अतिरिक्त नीम के पत्ते जलाने से वातावरण से कई तरह के कीटाणु, मक्खी, मच्छर आदि भी दूर भागते हैं। नीम का पेड़ अन्य साधारण वृक्षों की तुलना में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है। इसे दैवीय स्वरूप मानने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। सनातन धर्म की अनेक मान्यताएं आज वैज्ञानिक और आधुनिक रूप से प्रमाणित हो चुकी हैं।
नीम के पेड़ की उपयोगिता और इसके गुणों को हम देखते हुए हमारे पूर्वजों ने इस वृक्ष को देवी का निवास स्थान माना, जिससे इस वृक्ष की ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो सके और यह वृक्ष पूजनीय हो गया। आशा है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।